हेलो गाइस, वेलकम टू दी चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा सा टॉपिक। तो चलो बताती हूँ टॉपिक क्या है। टॉपिक रहेगा आज का कि अग्रीमेंट क्या होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें अग्रीमेंट की कि अग्रीमेंट होता क्या है, तो अग्रीमेंट की डेफिनेशन आपको दी हुई है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में सेक्शन 2 क्लॉज ई में। ओके, एग्रीमेंट की डेफिनेशन क्या कहती है? एग्रीमेंट मीन्स, ठीक है, एवरी प्रॉमिस या सेट ऑफ प्रॉमिस। अगर आपने कोई प्रॉमिस किया है या कोई सेट ऑफ प्रोमिसेस हैं जो पार्ट है फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज़ एन एग्रीमेंट। ये आपकी डेफिनेशन कहती है। इसका मतलब होता है कि जैसे किसी एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को कोई भी प्रॉमिस किया, दैट मीन्स ए और बी हैं, अगर वो दोनों आपस में प्रॉमिस करते हैं, ए कहता है कि मैं तुझे अपनी कार सेल करूँगा और बी कहता है मैं उसके बदले में तुझे 2 लाख 3 लाख वट एवर मे बी द अमाउंट, ठीक है, वो मैं तुझे पे करूँगा। ओके, तो दो पार्टीज़ हो गई, दोनों के बीच में प्रॉमिस हो गया कि वो उसको कार देगा और वो दूसरा उसको उसके बदले में कंसिडरेशन में मनी देगा। ठीक है, तो विदाउट कंसिडरेशन तो कोई भी एग्रीमेंट नहीं होगा। उसने उसको कंसिडरेशन में कार दी तो सामने वाली पार्टी ने उसको पैसे दिए। तो एग्रीमेंट का मतलब होता है एवरी प्रोमिस एंड द सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। ऐसा नहीं है वो सिर्फ कार दे देगा, वो उसके बदले में कुछ नहीं देगा। तो फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर मतलब दोनों ही आपस में एक दूसरे को कुछ ना कुछ देंगे, दैट्स कॉल्ड एग्रीमेंट। इसे हम बोलते हैं एग्रीमेंट। ठीक है, एग्रीमेंट तो सबको पता है कि एग्रीमेंट क्या होता है। अब बात आती है इंटरेस्टिंग टॉपिक की। इंटरेस्टिंग टॉपिक क्या है कि अग्रीमेंट जो बनता है, ठीक है, आपने एक बार एग्रीमेंट बना दिया, ऑल राइट। एग्रीमेंट बनाने के बाद मान लो आपको उसमें कुछ छेड़छाड़ करनी है या कुछ भी करना है, तो एक दिक्कत आती है, डिफरेंस नहीं पता कि अमेंडमेंट टू एन एग्रीमेंट और एडेंडम टू एग्रीमेंट। रिपीट करती हूँ फिर से, अमेंडमेंट टू एन एग्रीमेंट या फिर एडेंडम टू एन एग्रीमेंट में क्या फ़र्क है? क्या ये दोनों इंटरचेंजेबली यूज़ होते हैं? क्या ये दोनों सेम हैं? क्या ये दोनों अलग अलग हैं? तो चलो आज हम इसको डिस्कस करते हैं। ओके, तो अमेंडमेंट का मतलब होता है, अमेंडमेंट का मतलब होता है कोई भी चेंज करना, कोई भी मॉडिफिकेशंस करना अप्रूव में। यानी कि कोई एग्रीमेंट मान लो आपने बनाया था, ठीक है, उसमें पार्टीज़ ने भी साइन कर दिए थे, वो एग्रीमेंट जो था एग्जीक्यूटेड हो चुका था, मतलब वो साइन था, डेटेड था, वो एग्रीमेंट एग्जीक्यूट हो चुका था। अब उसमें आपको लेट से कोई भी चेंज करना है। मान लो जो आपने ओरिजिनल एग्रीमेंट बनाया था, आप उसमें कोई चीज़ लिखना भूल गए, ठीक है, या फिर कोई चीज़ आपने लिखी, मान लो कोई भी प्राइस लिखा, वो इन्फ्लेशन के हिसाब से आपको इंक्रीज़ करना है या कुछ करना है, तो आप अमेंडमेंट करोगे। ठीक है, सेकेंड थिंग क्या होती है? अडेंडम। ठीक है, अडेंडम का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जो आपसे, कोई भी जो भी एक टर्म थी जो आपको उस एग्रीमेंट में लिखनी थी, बट आप उसमें लिखना भूल गए या लिखनी रह गई, तो उस चीज़ को हम कैसे ऐड करेंगे, कैसे उस ओरिजिनल एग्रीमेंट का पार्ट बनाएंगे, क्योंकि ओरिजिनल एग्रीमेंट तो बन चुका है, साइन हो चुका है, तो हम ओरिजिनल एग्रीमेंट का पार्ट कैसे बनाएंगे? एक अलग से डॉक्यूमेंट को आप बोलोगे अडेंडम, ठीक है, एक अलग से अडेंडम टू एन एग्रीमेंट बनाओगे उसी ओरिजिनल एग्रीमेंट को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, उसमें आप जो भी टर्म्स आपको लिखनी है उसको ऐड करोगे। इसका मतलब एडेंडम का मतलब होता है दिस मीन्स एन एडिशन ऑफ अनदर डॉक्यूमेंट। आपने कोई दूसरा डॉक्यूमेंट लगाया, किस में लगाया? टू एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट में, यानी कि एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट ऑलरेडी बना हुआ है, उसमें आपको कुछ चेंज करना है, कुछ ऐड करना है, तो आप वो किसके थ्रू करोगे? नए डॉक्यूमेंट्स को उसके साथ अटैच करके करोगे। ओके, तो ये तो था पहला डिफरेंस। अमेंडमेंट होती है किसी भी चीज़ को चेंज करने के लिए, कोई टर्म्स लिखी थी आपने उसको चेंज करना है तो उसके लिए आप अमेंडमेंट करते हो। बट अगर आपको कोई चीज़ जो टर्म आपसे रह गई थी, अगर वो आपको ऐड करनी है तो उसके लिए हम करते हैं एडेंडम। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि जो अमेंडमेंट है वो उसका पर्पस क्या होगा? अमेंडमेंट का पर्पस होगा कुछ भी करेक्शन करना, कुछ भी ऑल्ट्रेशन करना एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट में। ठीक है, क्योंकि एग्रीमेंट ऑलरेडी बना हुआ है, उसमें कुछ भी आपको लिख दिया, गलती से लिख दिया, उसको करेक्ट करना है,
कुछ लिखा उसको ऑल्टर करना है तो उसे आप बोलोगे अमेंडमेंट। ठीक है, अमेंडमेंट कैसे आप कर सकते हो, सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट से कर सकते हो। और अगर हम इसी के साथ एडेंडम की बात करें तो एडेंडम का मतलब होता है कुछ भी एक स्पेसिफिक चीज़ ऐड करना, एक्शन करना जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में नहीं थी। ओके, कैसे ऐड करोगे, बाय एडिंग अ डॉक्यूमेंट। जो एडेंडम के लिए आप डॉक्यूमेंट ऐड करोगे उसमें नया आपने लिखा तो जो टर्म जो थी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में, एग्रीमेंट में नहीं थी, जो आपने नहीं लिखी थी बट आप उसको अब न्यूली इंसर्ट कर रहे हो, तो अब आप इसको पार्टीज़ के साइन के साथ करोगे। ओके, तो समझ में आया आपको अडेंडम और एग्रीमेंट में, अडेंडम टू एन एग्रीमेंट एंड अमेंडमेंट टू एन एग्रीमेंट में फ़र्क समझ में आया। एग्रीमेंट क्या होता है, अमेंडमेंट टू एन एग्रीमेंट क्या होता है एंड एडेंडम टू एन एग्रीमेंट क्या होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो।